नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वाक्यांशों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में देखे थे और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लाया हूं महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक, ये बुकों से छाटा हुआ एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है और इनका प्रायिकता ज़्यादा देखी गई है वन डे एग्जाम्स में। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं वाक्यांश और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पहला है आपका जो सदा रहे। जो सदा रहे, जो हमेशा रहे, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में कहते हैं शाश्वत। उसे शाश्वत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपको इसी तरह से पूछेगा, लिखा रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में जो सदा रहे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे शाश्वत। अगला वाक्यांश है शिक्षा से संबंधित। जो भी चीज शिक्षा से संबंधित होता है उसे शैक्षिक के नाम से जाना जाता है। शैक्षिक, शैक्षिक जिसका अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित। ठीक, अगले वाक्यांश में चलते हैं। पर्वत की बेटी। वाक्यांश है पर्वत की बेटी। पर्वत की बेटी को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो पर्वत को कहा जाता है शैल और बेटी को कहा जाता है सूता। शैल सूता ही इसका एक वाक्य बनेगा, एक शब्द बनेगा शैल सूता। शैल सूता। शैल का मतलब पर्वत होता है और सूता का मतलब बेटी। पर्वत की बेटी को शैल सूता एक शब्द में शैल सूता के नाम से जाना जाता है। अगला वाक्यांश आपका है शिव की आराधना करने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो शिव की आराधना को करता हो, शिव की पूजा अर्चना करता हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो शिव की आराधना करने वाले को कहा जाता है शैव। शैव के नाम से जाना जाता है। अगला वाक्यांश है विष्णु की आराधना करने वाला। विष्णु की आराधना करने वाला अर्थात विष्णु की पूजा अर्चना करने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव के नाम से जाना जाता है। वैष्णव, वैष्णव वे लोग होते हैं जो विष्णु की आराधना करते हैं अर्थात विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। अगला वाक्यांश आपका है शक्ति की आराधना करने वाला, अर्थात शक्ति की पूजा अर्चना आराधना करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो शक्ति की आराधना करने वाले को शाक्त के नाम से जाना जाता है। एक शब्द हमें इसको लिखेंगे शाक्त। शाक्त को ही कहा जाता है कि शक्ति की आराधना करने वाले ये लोग हैं। ठीक, अगला वाक्यांश पे चलते हैं। हिंसा करने वाला। हिंसा करने वाला को एक शब्द में क्या कहा जाता है? ये हिंसा करने वाला ये वाक्यांश है और इसको एक शब्द में कहेंगे हिंसक। हिंसक वह होता है जो हिंसा करने वाला होता है, अर्थात इसका सीधा सीधा एक वाक्य लिखेंगे हिंसक। हिंसक जिसे कहा जाता है हिंसा करने वाला। अगला वाक्यांश है शुभ चाहने वाला, अर्थात जो व्यक्ति शुभ की इच्छा रखता हो, शुभ चाहने वाला हो, उसे ही शुभेच्छु के नाम से जाना जाता है। शुभ प्लस इच्छा से मिलकर बनता है शुभेच्छु, अर्थात शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु के नाम से जानते हैं। शुभेच्छु यह वह एक शब्द है जिसका मतलब होता है शुभ चाहने वाला। अगला है 100 में 100। वाक्यांश है 100 में 100। ये इसका एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इसको 100 में 100 को कहा जाता है शत प्रतिशत। शत प्रतिशत। शत प्रतिशत को ही कहा जाता है 100 में 100। जो व्यक्ति 100 में 100 लाता है उसे ही कहा जाता है शत प्रतिशत। यही एक इसका एक शब्द है। अगला शब्द अगला वाक्यांश है दूसरे शब्दों पर संदेह करने। जो दूसरों पर संदेह करता हो। वाक्यांश है जो दूसरे पर संदेह करता हो उसको एक शब्द में संकालु के नाम से जाना जाता है। संकालु वह होता है जो दूसरों पर संदेह करता हो, अर्थात इस वाक्यांश का एक शब्द होगा संकालु।
शंकालु। शंकालु वह व्यक्ति है जो दूसरों पर शक करता है। ये सारे के सारे वाक्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये सारे आप लोग इसको वाइज लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगला वाक्यांश है चीड़-फाड़ के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा। ऐसी चिकित्सा जो चीड़-फाड़ के द्वारा की जाती हो, अर्थात चीड़-फाड़ के द्वारा की जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसे शल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। शल्य चिकित्सा। उसे शल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। ये शल्य चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिसे चीड़-फाड़ के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा है। अगला वाक्यांश है श्रद्धा के योग्य। जो श्रद्धा के योग्य हो उसे श्रद्धेय कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? श्रद्धेय। श्रद्धेय। श्रद्धेय का मतलब होता है श्रद्धा के योग्य। श्रद्धा के योग्य को ही श्रद्धेय के नाम से जाना जाता है। अगला वाक्यांश आपका है जो क्षमा करने योग्य हो। जो क्षमा करने योग्य हो, वाक्यांश का एक शब्द होता है क्षम्य। क्षम्य। क्षम्य का अर्थ ये होता है कि जो क्षमा करने योग्य हो उसे ही क्षम्य कहा जाता है। और अगला वाक्यांश जो क्षमा करने योग्य न हो, जो क्षमा करने योग्य न हो उसे अक्षम्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका अक्षम्य। अक्षम्य का मतलब कि जो क्षमा करने योग्य न हो, और क्षम्य का मतलब ये होता है जो क्षमा करने योग्य हो। अगला वाक्यांश है आकाश पाताल और धरती। जब आकाश पाताल और धरती तीनों एक ही समूह में लिखा रहे तो इसे त्रिलोक के नाम से जाना जाता है। जब आकाश पाताल और धरती तीनों एक ही जगह हो तो इसे त्रिलोक के नाम से जाना जाता है। त्रिलोक, ये तीनों लोक है, आकाश पाताल और धरती, ठीक। अगला वाक्यांश आपको आता है ब्रह्मा विष्णु और महेश। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का एक ही जगह नाम हो तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कहेंगे त्रिदेव। त्रिदेव का मतलब कि त्रिदेव में तीनों देवता आ जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इसके लिए एक शब्द होगा त्रिदेव। त्रिदेव, इसे ही कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। अगला वाक्यांश आपका है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो भूमि के अंदर जानकारी रखने वाला हो तो उसे कहा जाता है भूगर्भवेत्ता। इसको आप लिख सकते हैं भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता वह व्यक्ति होता है जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला वाक्यांश देखते हैं अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। वह व्यक्ति जो अवसर के अनुरूप बदल जाए उसे अवसरवादी के नाम से जाना जाता है। अवसरवादी। अवसरवादी वह व्यक्ति होता है जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है। यह वाक्यांश का एक शब्द होता है अवसरवादी। अगला वाक्यांश आपका है कि जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको एक शब्द में अकिंचन के नाम से जानते हैं। अकिंचन। अकिंचन वह होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसका वाक्यांश होता है, वो एक शब्द होता है अकिंचन। अगला वाक्यांश आपके पास ये है कि जिसके पास घर न हो। जिसके पास घर न हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जिसके पास घर नहीं होता है उसको एक शब्द में दोस्तों अनिकेत के नाम से जाना जाता है। अनिकेत के नाम से जाना जाता है। जिसके पास घर न हो,
और जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन शब्द कहा जाता है। जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है देय। देय, देय अर्थात ये होता है कि जो देने योग्य हो। जो पीने योग्य हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे एक शब्द में कहते हैं पेय। पेय, पेय का मतलब ये होता है कि जो पीने योग्य हो। अगला वाक्यांश है कि जो खाने योग्य हो। जो खाने योग्य हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो खाने योग्य होता है उसे एक शब्द में खाद्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है खाद्य। खाद्य एक शब्द है, इसका पूरा का पूरा वाक्य होता है जो खाने योग्य हो। और पेय का अर्थ ये होता है कि जो पीने योग्य हो, और देय का अर्थ होता है कि जो देने योग्य हो। ये इसके वाक्यांश और इनका ये एक शब्द है। अगला वाक्यांश देखते हैं दोस्तों, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष, निर्निमेष। निर्निमेष का मतलब ये होता है बिना पलक झपकाए। पलक को बिना झपकाए, इसका एक शब्द में आप लिखेंगे निर्निमेष। अगला शब्द है जहां आबादी न हो। जहां आबादी हो ही नहीं उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जहां आबादी न हो उसे एक शब्द में निर्जन कहा जाता है दोस्तों। तो आप लिखेंगे इसके लिए निर्जन। निर्जन, निर्जन वह शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि जहां आबादी न हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ये तमाम प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट वाक्यांश थे, हमने अलग अलग बुकों से छांट करके जो बारंबार एग्जामों में, वनडे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं, उनको छांट करके आपको प्रोवाइड कराने को कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिए इसके साथ और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।